नमस्कार किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी में, जहां हम आलू से रिलेटिव हर अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं और एक ही आशा करते हैं कि आप वीडियो को किसानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाएं, क्योंकि किसानों तक पहुंचाना ही आपकी अहम जिम्मेदारी होती है और किसान ही हमारे देश की अमूल्य धरोहर होते हैं। अगर अन्नदाता किसान नहीं होंगे तो हमारा देश किसी का उसका नहीं है और न ही हमारे देश का कोई वर्चस्व है। लाखों मिलियन टन अनाज का उत्पादन किसानों द्वारा किया जाता है, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, आलू हो या आपका गेहूं, जौ, बाजरा यानी मोटी प्रोटीन युक्त फसलें हों, तो हमारा किसान ही है जो इस सब को वो करता है और कितनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करता है। और उसके बाद में बिचौलिए हों या दलाल हों या व्यापारी हों, उसका शोषण करते हैं। तो ऐसे ही इन व्यापारियों के खिलाफ सोनू चौधरी अकेला खड़ा हुआ है और ऐसे ही इनके खिलाफ हल्ला बोल करता रहेगा। अगर आप में हिम्मत है तो सोनू चौधरी का साथ दीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। इससे क्या है, हम किसानों को मजबूती मिलेगी, अन्यथा हमारा किसान और हम खुद शोषण का शिकार होते रहेंगे इस लॉबी का, क्योंकि ये लॉबी किसानों को पूरी तरीके से मरवाने का काम कर रही है, चाहे वो किसी तरीके से हो। किसानों की फसलें औने पौने दाम पे खरीदी जाती है और महंगी बेची जाती है। बाजरा का समर्थन मूल्य 2200 रुपये कुंटल चल रहा है, बेचा 1100 रुपये प्रति कुंटल जा रहा है, यानी खरीदा जो जा रहा है। अगर मक्का की बात करें तो ज़्यादातर जो मक्का है वो 3200 रुपये कुंटल का रेट सरकारी है, लेकिन खरीदा 1800 जा रहा है। आलू का समर्थन मूल्य 900 रुपये प्रति का पैकेट का है, लेकिन खरीदा जा रहा है 200 रुपये प्रति पैकेट, यानी 450। अगर उत्तर प्रदेश का भी देख लें तो 450 रुपये प्रति पैकेट का, यानी कि 900 रुपये प्रति कुंटल का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एमएसपी निर्धारित है आलू के खरीद मूल्य का, लेकिन दिया कितना जा रहा है, 200 या 250। तो ऐसे ही ये शोषण कर रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं, किसानों का फायदा नहीं देख रहे। और सोनू चौधरी अगर किसानों की बात करता है तो किसानों को भड़काया जाता है, सोनू चौधरी के खिलाफ भड़काया जाता है कि इसने मरवा दिया, ये और दिया और दिया। देखिए, समय जब प्रतिकूल होता है तो कुत्ते भी शेर बनकर दहाड़ने लगते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कुत्तों का ज़्यादा महत्व नहीं होता। कुत्ते कितना चिल्लाएंगे, चुप हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हाथी तो अपनी मदमस्त चाल में चलता जाता है, उसे सिर्फ किसानों से मतलब होता है कि किसानों का कैसे हो। तो किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए देश भर की समस्त मंडियों के रेट लेके आया हूँ। आज जो सरकार ने जो फंगिसाइड यानी कि जो पेस्टिसाइड कीटनाशक हैं उन पर सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, और उसके बारे में बात करेंगे। मंडी रेट बताएंगे आपको पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्या मंडी भाव चल रहे हैं और आने वाले समय में कहाँ कहाँ भारी बरसात देखने को मिल सकती है, यानी 24 तारीख से। तो अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं। जो केंद्र सरकार ने 2 कीटनाशकों पर जो रोक लगाई है वह स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो मेरे पास में आप देख रहे हैं। दूसरा लगाया है क्रस्टी टाइक्लोसाइक्लाइन, यानी क्रिस्टीसाइक्लाइन वाला। ये आपके पीछे मेरे दोनों इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये वो पेस्टिसाइड हैं जो केंद्र सरकार ने रोक लगाई है, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं, यानी कि इसका उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है, यानी फसल पर, और उससे फसल जो है, क्योंकि ये 1-1.5 घंटे में ही अवशोषित कर लेती है पौधे और पूरे जड़ तक पहुंच जाती है। ऐसे में सरकार जन स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी सजग है और ये पूर्ण रूप से ये दोनों ही प्रतिबंध कर दिए गए हैं। और इससे जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है, जो सर्वाधिक नुकसानदायक है, ये ज़्यादातर इन कंपनियों में, देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़्यादातर ये कंपनियाँ प्रयोग करती हैं। ऐसे JDU है या और भी कंपनियाँ जो इस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या क्रिस्टीसाइक्लाइन में आप यूज़ कर रहे हैं, अपने उसके मतलब कंपनी का नाम अपनाएं और जो रेशा है वो वही है। तो ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दें, ऐसे इन पर कोई भी पेस्टिसाइड ना खरीदें, अन्यथा आपकी फसल चौपट होने में जरा भी देने लगी, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और पौधों के लिए भी हानिकारक है। तो ये थे आपके जिस पर रोक लगाई है केंद्र सरकार द्वारा। बात कर लेते हैं आपके मौसम की। तो मौसम में आज जो तब्दीली दोपहर बाद से आपको देखने मिल जाएगी। मौसम में गर्माहट, यानी एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, और जो कि 24 तारीख के बाद में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें पश्चिमी विक्षोभ की, 2 पश्चिमी विक्षोभ हैं जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से हावी होंगे। और अगर बात करें कहाँ कहाँ बरसात होगी, अब आपके सामने मैं बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। पंजाब के टोटली पंजाब में आपका 70 से लेकर 95% तक बरसात है। बात कर लेते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में बारिश है, और सर्वाधिक अगर आकलन किया जाए तो वेस्ट यूपी से लेकर ईस्ट यूपी तक यहाँ आपको बारिश का कहर देखने को मिल सकता है। तो ये थे जो मौसम की ताज़ा अपडेट, क्योंकि आप मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी
पार्टी या आप imd.gov.in यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपके यहाँ 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक 4 दिन ऐसा टेम्परेचर रहेगा कि जो आपकी भारी बरसात देगा और एक ऐसा अनुभव होगा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सर्दियों में भी बरसात हो रही है। देखी तो आपने होंगी, लेकिन ये वाली बरसात अपने आप में अनोखी होगी। और मैं बात बता दूं अब आपको कि जो आप पूछते हैं सोनू भैया रेट क्या चल रहे हैं, तो रेट का मैं बता दूं आपको, कन्नौज, फर्रुखाबाद, नवीबगंज, आपका होशियारपुर, ऊना, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर अब आलू की खुदाई नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ गेहूं की बुवाई हो रही है। बात कर लेते हैं जालंधर में खुदाई चल रही है, इस समय चल रही है। संभल, कासगंज में भी लगभग खत्म होने की कगार पर कासगंज है। तो अगर बात की जाए तो नया आलू जो केवल संभल और जालंधर का है, और जो कि संभल का आलू जो है 24 तारीख तक यानी कि 2 दिन और खुदाई होगी, उसके बाद में वो पक्की खुदाई होगी। बात जालंधर की बात कर लेते हैं तो ये 28 तारीख तक बदस्तर खुदाई होगी। बारिश हो गई वो बात अलग है, क्योंकि बारिश का प्रभाव आपके पुराने आलू पर देखने को सर्वाधिक मिलेगा। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब समय प्रतिकूल होता है तो कुत्ते भी भौंकने लग जाते हैं, तो ऐसा ही समय हमारा चल रहा है, प्रतिकूल है तो कुत्ते भौंक रहे हैं। तो इन पर किसान भाइयों नज़र मत डालिए, मैं बता देता हूँ अब आपको। सबसे अच्छा आलू जो बिक रहा है वो इस समय पे उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उड़ीसा में बिक रहा है। तो सबसे पहले मैं उड़ीसा को ही ले लेता हूं। तो टुसरा में 3797 के रेट, बिल्टी, भाड़ा, ट्रांसपोर्ट, आड़त काटने के बाद में 1200 रुपये प्रति पैकेट किसानों को मिल रहे हैं। बोलागिरी में 1250 रुपये मिल रहे हैं। जंगजीत सिंहपुर में 1000 रुपये प्रति पैकेट लौट के आ रहे हैं। हिंडोल में 1050 रुपये प्रति पैकेट, कामाख्या नगर में 1100 रुपये प्रति पैकेट और सांगरूरा में 1055 रुपये प्रति पैकेट के दाम लौट के आ रहे हैं। गुजरात में उत्तर प्रदेश के आलू का क्या रेट चला है देख लीजिए। बिलीमोरा में 875 रुपये प्रति पैकेट, दाहोद में 750 रुपये प्रति पैकेट, कपड़वंज में 578 रुपये प्रति पैकेट, वडमाड़ में 595 रुपये प्रति पैकेट, महसाणा में 585 रुपये प्रति पैकेट, पादरा में 850 रुपये प्रति पैकेट, सूरत में 650 रुपये प्रति पैकेट। बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में आलू का स्थिति देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का आलू 12/7 में 850 रुपये प्रति पैकेट गुल्ला है ये। हावड़ा में 795, चंपडांगा में हाइब्रिड 785, कालीपुर में 302, 750 रुपये प्रति पैकेट, आसनौल में आपका लाल गुलाल 650 रुपये, करीमपुर में बादशाह आलू 650 रुपये प्रति पैकेट, बाकुंडा सदर में आपका कुफरी मेगा 675 रुपये प्रति पैकेट, बेलडांगा में आपका कुफरी मोहन 750 रुपये प्रति पैकेट, पोस्टा बाजार में यहाँ 3797 685 रुपये प्रति पैकेट, आसनौल में 800 रुपये प्रति पैकेट 3797, हावड़ा में 840 रुपये प्रति पैकेट, चिपसोना आलू आपका जिमपंग में 780 रुपये प्रति पैकेट, बोलापुर में 750 रुपये प्रति पैकेट। अब देखिए पूरा टोटली 3797 कहाँ है। बलूरघाट में 800 रुपये प्रति पैकेट, नादिया में 795 रुपये प्रति पैकेट, पुरुलिया में 665 रुपये प्रति पैकेट, मेदिनीपुर में 785 रुपये प्रति पैकेट। अब पोखराज और ख्याति कहाँ बिक रहा है। वीरभूमि में 650 रुपये प्रति पैकेट और तूफानगंज में 500 रुपये प्रति पैकेट ख्याति। यहाँ पर 2 रैक जो हैं आज पहुँच चुकी हैं, सुबह ही पहुँची हैं और इनका खाली होने का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। यहाँ 2 रैक हैं जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से और कानपुर से गई हैं, और ये जो रैक हैं जो आज पहुँची हैं, और जो पंजाब की रैक है वो शाम तक पहुँचने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, रेटों में काफ़ी अंतर देखने को मिला है। बात कर लेते हैं अब नई दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। तो यहाँ जो जालंधर का आलू है 450 से लेकर 500 रुपये प्रति पैकेट, होशियारपुर का आलू जो है 150 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति पैकेट, और नया जो संभल वाला है 375 से 450 रुपये प्रति पैकेट चल रहा है। बात कर लेते हैं अब आपके कानपुर की। तो यहाँ लाल गुलाल नया आलू 400 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट, सफ़ेद आलू 300 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट। कन्नौज की बात कर लेते हैं तो कन्नौज में नया आलू 200 रुपये से लेकर 250 रुपये प्रति पैकेट। मदुरई की मंडी की बात कर लेते हैं तो 3797 19 रुपये किलो से लेकर 22 रुपये प्रति पैकेट। हैदराबाद की बात कर लेते हैं तो 302 यहाँ 12 रुपये किलो, 17 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो। 3797 15 रुपये किलो से लेकर 70 रुपये किलो तक यहाँ मदुरई की मंडी में बिका है। बात कर लेते हैं अब आपका फतेहपुर 550 रुपये से लेकर 600 रुपये प्रति पैकेट तक बिका है। जयपुर की बात कर लेते हैं तो नया आलू यहाँ 6 रुपये किलो से लेकर 8 रुपये किलो बिका है। जो पुराना आलू जो है 50 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति पैकेट बिका है। यहाँ पर जो कुल गाड़ियों की आवक हुई है वो 55 है। नई गाड़ी जो है यहाँ 30 गाड़ी आई है। बात कर लेते हैं आपका बेंगलुरु मंडी की। तो यहाँ 27,500 नई गाड़ियाँ आई हैं और 5,000 कल का बैलेंस बचा हुआ है। तो कुल मिला के आप जान सकते हैं 27,000 यहाँ डेली की गाड़ी है। कोलर की बात कर लेते हैं तो यहाँ 10 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो। 3797 13 से 14। यूपी का निम्न आलू 8 रुपये किलो से 12 रुपये किलो। ख्याति 12 रुपये किलो से लेकर 13 रुपये किलो। 302 9 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो। 3797 की बात कर लेते हैं तो 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक यहाँ बेंगलोर की मंडी में बिक रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके बर्धमान पश्चिम बंगाल की। तो यहाँ पर ज्योति आलू बिक रहा है 600 रुपये से लेकर 680 रुपये प्रति पैकेट। इटावा की बात कर लेते हैं तो 3797 पुराना 300 रुपये से लेकर 400। और बात कर लेते हैं पूना की। तो इंदौर में
₹8 किलो से लेकर, इंदौर का आलू ₹8 किलो से लेकर ₹14 किलो और आगरा का आलू ₹11 किलो तक बिक रहा है। यहाँ गाड़ियों की आवक है 35। तो अगर बात कर लेते हैं तो इस समय असम में ₹24 किलो तक का रेट 37-97 का है और नागालैंड, सिक्किम और आपका आगे जो जितने भी इलाके हैं अरुणाचल प्रदेश वगैरह, यहाँ ₹34 किलो तक 37-97 आलू के भाव चले। तो किसान भाइयों, ये था मेरे साथ में ताज़ा तरीन मंडी भाव। कैसी लगी वीडियो इस बारे में अपने कमेंट बॉक्स राय में जरूर लिख के बताना और किसानों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना, क्योंकि इस समय जो आज जो आप इस खबर को आप अमर उजाला में भी पढ़ सकते हैं और दैनिक जागरण यानी देश भर के संपूर्ण प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में पढ़ सकते हैं। स्ट्रोपेक्ट्रोम साइक्लोइन और क्रिस्टोसाइक्लिन यानी कि जो कंपनियां, जो सरकार ने इन दवाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है, तो आप ऐसे फंगिसाइड जो बैक्टीरियल दवाई जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं, इन्हें तत्काल बंद कर दिया, अन्यथा आप घाटा उठा सकते हैं। और ना ही किसी के ऐसे दुकानदार से खरीदिए जो दुकान पर बैठ के वीडियो बना के आप लोगों को स्पेक्ट्रोमाइसिन, साइट्रोक्लाइलिन यानी कि इस तरीके के बेहूदेपने की बातें बता रहा है। इस तरीके के आप झांसे में मत आइए। आज का अखबार पढ़ लीजिएगा, अमर उजाला में कारोबार के पेज पर नीचे लिखा हुआ है, दैनिक जागरण में भी कारोबार के पेज पर है, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है, किसानों तक वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अन्नदाता ही एक देश की पहचान होती है। अमूल्य धरोहर अमूल्य अन्नदाता ही होता है। अन्नदाता ही देश का सर्व कुछ होता है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति अन्नदाता पे ही निर्भर होती है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसलिए अब सभी किसान भाई एकजुट हो जाएं और अपना हक लेने के लिए वो करें। और देखिए, पश्चिम बंगाल में किसानों का ज़्यादा घाटा हुआ है, यानी कि फसल बर्बाद हुई है। तो हम सबको एक जन आंदोलन चलाना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए, डट के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के भी किसान भाई अपने ही भाई हैं और हमें उनके लिए मुआवजे की मांग करनी चाहिए सरकार से। तो मेरे साथ एक संगठन बनाइए और पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के साथ उनका मुआवजा दिलाने के लिए एक जन आंदोलन चलाइए, ताकि ममता सरकार जागे और जागे केंद्र सरकार, ताकि उन्हें भी उनका हक मिल सके मुआवजे का। जैसे उत्तर प्रदेश के किसान भाई ले लेते हैं, पंजाब के ले लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल के किसान भाई क्यों नहीं ले सकते? तो भाइयों, मेरा निवेदन है कि आप जन आंदोलन बनाइए, पश्चिम बंगाल के भी किसानों के साथ खड़े हुई, उन्हें भी उनके जो बर्बाद फसल हुई है उनका मुआवजा दिलवाइए, क्योंकि अब वहाँ पर पश्चिम बंगाल में कोई नई फसल आलू की नहीं लगने वाली है 2022 के लिए। तो किसान भाइयों, ये उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार और इनके लिए आपके लिए सुखद एहसास हो सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान भाई बेमौत मारे जा रहे हैं। तो किसान भाइयों, सभी एकजुट हो जाइए, हाथ जोड़ के निवेदन है, उन्हें मुआवजा तो दिलवा दीजिए। मुआवजा दिलवाने के लिए उनके साथ तो खड़े हुई है। तो क्या वीडियो को इतना ही मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद किसान साथियों।